ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो कहाँ तक हम पढ़े थे कि 14 चैप्टर अध्याय का? 13 तक हो गया। 12 14 से चलो होगा ना जी? 13 तक 13 तक हुआ था। 13 तक जी। हाँ। तभी देखेंगे भौतिक गुणों द्वारा बंधन का प्रभाव। ठीक है, भौतिक गुणों द्वारा प्रभाव। तो इसमें लीन में आता है कि जो पिछले अध्याय में पढ़े थे किस प्रकार सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव होता है, उसका अलग एक दूसरे प्रतिद्वंदी चलता रहता है। कभी तमोगुण ऊपर आता है, कभी सत्वगुण आ जाते हैं, कभी रजोगुण आ जाता है। तो इस तो 14 से नेक्स्ट आएगा अभी, जो गुणों द्वारा ये तीन गुण है कैसे बंधन का हमारे ऊपर प्रभाव डालता है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। यदा सत्त्वे प्रबुध्यते तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तामभिधां लोकान् मलानां प्रतिपद्यते। जब कोई सत्व गुण में मरता है तथा शरीर त्यागता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोक का प्राप्ति होता है। तो 14 नंबर में किस प्रकार व्यक्ति जो सत्व गुण में शरीर त्याग करता है कौन सा लोक में जाता है ये बता रहे। ठीक है। तो यहाँ पे प्रभुपाद सुंदर भाव से बताते हैं किस प्रकार जीवात्मा को मनुष्य को कौन सा गुण में शरीर त्यागना है। तो प्रभुपाद लिखते कि सत्वगुणी व्यक्ति ब्रह्मलोक या जनलोक इसे उच्च लोक को प्राप्त करता है और वहां दैवी सुख को भोगता है। अमलान शब्द महत्वपूर्ण है यहाँ पे। अमलान लोकान अमलान, तो अमलान शब्द का अर्थ है कि इसका अर्थ है कि रजो तथा तमोगुण से मुक्त है। जो सत्वगुण में रहता है वो तमोगुण और रजोगुण से मुक्त होता है। भौतिक जगत में अशुद्धियां हैं लेकिन सत्वगुण सर्वाधिक शुद्ध स्वरूप है। ये भौतिक जगत ही अशुद्धियां है लेकिन जो सत्वगुण में है व्यक्ति सर्वाधिक शुद्ध रूप में है। विभिन्न जीव के लिए विभिन्न प्रकार के लोग हैं। जो लोग सत्वगुण से मरते हैं वे उन लोगों पर जाते हैं जहाँ महर्षि तथा महान भक्तगण रहते हैं। महर्षि तो इसको बोलते हैं सत्वगुण। तभी आएगा भी रजोगुण में जो व्यक्ति शरीर त्यागता है तो कौन सा लोक में प्राप्त होता है। पढ़िए 15 नंबर श्लोक का। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलयन्निनश्य तमसी मूढ़योनिषु जायते। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वो सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वो पशु योनि में जन्म धारण करता है। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि जो सत्वगुण में शरीर त्यागता है जो व्यक्ति ऐसे उच्च लोक को प्राप्त होता है। जब कोई रजोगुण में मरता है शरीर त्यागता है तो वो सकाम कर्मियों के बीच में जन्म लेता है। और जब कोई तमोगुण में मरता है वो पशु जानवर की योनियों में जन्म धारण। 14-15 में तीन गुण से कैसे शरीर त्यागना है और उसका फल क्या मिलता है ये भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। सत्वगुण में क्या है, महर्षि लोक में महान ऋषि को उच्चतर लोक को प्राप्त होता है। रजोगुण में जब शरीर त्यागता है सकाम कर्मियों के बीच में अलग अलग कर्मी लोग रहते हैं उनके बीच में जन्म लेता है। तमोगुण में निम्न पशु योनियों में जन्म लेता है। ये तीन गुण का बंधन ये बता दिया। तभी देखेंगे उसका कर्म फल क्या होता है। ये तीन कर्म है, ये 15 से 18
सॉरी 15, 16 से 18, ये जो 3 गुण से कर्म का फल क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे 15 नंबर श्लोक का। कर्मणा सुकृतदास्य सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसं फलं। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता कौन है। सा पढ़ रहा है? कौन सा पढ़ रहा है? राजस्वी प्रलय कर्म संदेश। 16 नंबर। रजसी प्रलयगत्वां कर्म संगेषु जायते तथा प्रलीनस्तस्मि मूढ़योनिषु जायते। जब 16 कोई 16 नंबर। रजोगुण में मरता है तो मैं 16 पढ़ रहा था प्रभु जी। वो हाँ, तो 16 पढ़ पढ़ो। लिया 15 है पढ़ने को ऑलरेडी, बोला मेरा किसी सही ने। पढ़ रहे थे आप। हाँ 16 पढ़िए प्रभु जी। हाँ मैं पहले बार। हाँ चलेगा। कर्मणा सुकृतास्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसम फलम। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्ण। तो ये है कर्म का फल के बारे में बता रहे हैं। तो पुण्य कर्म का फल है शुद्ध होता है और सात्विक को कहलाता है, लेकिन रजगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होता है। तो प्रभुपाद क्या बोलते हैं इसको समझाने के लिए, हम देखेंगे 16 नंबर में। प्रभुपाद लिखते हैं, बहुत सुंदर भाव से प्रभुपाद लिखते हैं, सत्वगुण में किए गए पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है, अतः मुनिगण जो समस्त मोह से मुक्त है सुखी रहते हैं, लेकिन रजोगुण में किए गए सर्व कर्म दुख के कारण रहते हैं। भौतिक सुख के लिए जो भी कार्य किया जाता है वो केवल कि विफल होना निश्चित है। उदाहरण, यदि कोई गगनचुंबी प्रसाद बनवाना चाहता है तो उनके बनने के पूर्व अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ता है। मालिक को धन संग्रह के लिए कष्ट उठाना पड़ता है और वो प्रासाद बनाने वाले, जो प्रासाद बड़े बड़े बंगला बनाने वाले श्रमियों को शारीरिक श्रम करना पड़ता है। इस प्रकार कष्ट तो ही होता है। अतएव भगवद गीता में कथन है कि रजोगुण के अधीन होकर जो कर्म किया जाता है उसको कष्ट भोगने पड़ते हैं। इससे यह मानसिक तुष्टि हो सकती है कि मैंने ये मकान बनवाया है, इतना धन कमाया है, लेकिन ये कोई सात्विक वास्तविक सुख नहीं है। जहां तक तमगुण का संबंध है, कर्ता को कुछ ज्ञान नहीं रहता, अतः उसके समस्त कार्य उस समय दुखदायक होते हैं। बाद में उसे पशु जीवन में जाना होता है। पशु जीवन सदैव दुखमय है। यदि माया के वशीभूत होकर समझ ले नहीं पाता है पशुओं के वध भी तमोगुण के कारण है। पशु बधिक यह नहीं जानते कि भविष्य में इस पशु को ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिसे वो उनका वध करेगा। ये कर्म का नियम है, ये प्रकृति का नियम है। मानव समाज में यदि कोई किसी मनुष्य का वध कर दे तो उसको प्राण दंड मिलता है। यह राज्य का नियम है। अज्ञान में से लोग अनुभव नहीं करते कि भगवान द्वारा नियंत्रित एक पूरा राज्य है। प्रत्येक जीवित प्राणी भगवान की संतान है और उन्हें एक चींटी तक मार जाना सही नहीं है। इसके लिए मनुष्य को दंड भोगना पड़ता है। अतएव स्वाद के लिए पशुवध में रत रहना घोर अज्ञान है। मनुष्य को पशुओं के वध आवश्यकता नहीं है। कोई मनुष्य को पशु का वध करना आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने उनकी अच्छी वस्तुएं प्रदान कर रखी है। यदि कोई किसी कारण से मांसाहार करता है तो ये समझना चाहिए कि अज्ञान बस ऐसा कर रहा है, अपने भविष्य का अंधकारमय बना रहा है अपने आप। समस्त प्रकार के पशुओं में जो गोवध सर्वाधिक अधम है, क्योंकि गाय हमें दूध देकर सभी प्रकार का सुख प्रदान करने वाली है। गोवध एक प्रकार सबसे अधम कर्म है। वैदिक साहित्य में गो भी प्रणीतम मच्छरम सूचित करता है। जो कि व्यक्ति दूध पीकर गाय को मारना चाहता है वो सबसे बड़ा अज्ञान है, अज्ञान में रहता है। तो इसमें शास्त्र में अध्ययन करते कि नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगताय कृष्णाय गोविंदाय नमः।
हे प्रभु, आप गायों की तथा ब्राह्मण के हितैषी, आप समस्त मानव समाज तथा विश्व के हितैषी है। तात्पर्य है कि इस प्रार्थना में गाय तथा ब्राह्मण को रक्षा विशेष लक्ष्य किया गया है। ब्राह्मण आध्यात्मिक शिक्षा के प्रतीक है, गाय महत्वपूर्ण भोजन की, अतएव इन दोनों को, जीव ब्राह्मण तथा गाय को पूरी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। आधुनिक तभी प्रगति हो सकती है, वास्तविक प्रगति यही है। आधुनिक समाज है उसको आध्यात्मिक ज्ञान की अपेक्षा की जाती है, तो गौवध प्रोत्साहित किया जाता है। इससे यही ज्ञात होता है कि मानव समाज विपरीत दिशा में नरक की तरह जाता है और भर्त्सना पथ प्रदर्शित होकर, और जो सभ्यता अपने नागरिकों अगले जन्म को पशु बनने के लिए मार्गदर्शन करती है। तो ऐसा जब ये न रखता है तो क्या होता है, नागरिक को, सभ्यता लोग को क्या करता है, पशु निम्न जोनियों में जाने के लिए बाध्य करता है। निसंदेह आधुनिक मानव सभ्यता रजोगुण तमोगुण के कारण कुमार्ग पर जा रही है। तो आधुनिक सभ्यता जो क्या है, किसके मार्ग पर जा रहे हैं, सत्वगुण में कोई जा नहीं, केवल रजोगुण और तमोगुण के मार्ग पर सब चल रहे हैं। यह अत्यंत घातक युग है कलयुग, और समस्त राष्ट्रों को चाहिए कि मानवता का महानतम संकट से बचाने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, केवल कृष्ण की शरण में जाना पड़ेगा। कृष्ण भावनामृत होकर भगवान का नाम जप, भगवान के भक्तों की संग में रहना पड़ेगा। ये सर्वोत्तम विधि दान कर सकते, ये प्रभुपाद बता रहे। तो बहुत खतरनाक ही ये रजोगुण सत्वगुण, ये जो तीन गुण से रजोगुण जो प्रभाव, तमोगुण प्राय जो बहुत ही समय कलयुग में लोग रहते हैं, से हमको छुटकारा पाकर हमको सत्वगुण में ही रहना है। तो 17 नंबर श्लोक में कहते कि हाँ, और उसका इस प्रकार उसको वास्तविक ज्ञान उत्पन्न, सत्वगुण में कैसे ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण में कैसे कौन सा ज्ञान, तो ये सब बता रहे। तो पढ़िए 17 नंबर श्लोक। सत्वात् सत्त्व जायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सत्वगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। हरे कृष्ण। सत्वगुण में ज्ञान है, रजोगुण में लोभ है, तमोगुण में अज्ञान और प्रमाद, ये तीन चीज हम याद रखें। सत्वगुण में क्या है, ज्ञान का उत्पन्न होता है, सत्वगुण स्तर में जो रहता है, और जो रजोगुण में रहते हैं उनको क्या, लोभ, अल्प का ग्रीड, लोभ होता है, और तमोगुणी व्यक्ति जो रहता है अज्ञान और प्रमाद में रहते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं कि इसमें प्रभुपाद सुंदर भाव से लिखते हैं, क्योंकि वर्तमान सभ्यता लिए अधिक अनुकूल नहीं है। सभ्यता जीवों के लिए, जो सभ्यता में चल रहा अभी, तो कलयुग के लिए ये जीवों के लिए अनुकूल नहीं है। अतएव उनके लिए केवल कृष्ण भावनामृत में शुद्धि की जाती है। जो जैसे घोर कलयुग में ऐसे अलग प्रकार अत्याचार अनाचार चल रहा है, तो उसमें केवल व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत में रहकर ही रहना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में माध्यम से ही समाज में सत्वगुण विकसित होगा। केवल कृष्ण को हम केंद्रित करेंगे तब जाकर वो समाज में सत्वगुण का स्थापना कर पाए। सत्वगुण विकसित हो जाने पर लोग वस्तुओं से असली रूप में देख सकेंगे। तमोगुण में रहने वाले लोग पशु तुल्य होते हैं, जो तमोगुण में रहते हैं वो पशु तुल्य है, वस्तुत्व की स्पष्ट रूप में नहीं देख पाते। उदाहरण, तमोगुण में रहने के कारण लोग नहीं देख पाते कि जिस पशु को वे वध कर रहे हैं, ये बोल रहे, इस पशु को जो वध कर रहे हैं उसी के द्वारा अगले जन्म में वो मारे जाएंगे। वास्तविक ज्ञान की शिक्षा न मिलने के कारण अनुत्तरदायी बन जाते हैं। इस अश्रृंखला के रोकने के लिए जनता में सत्वगुण उत्पन्न करने वाली शिक्षा देना आवश्यक है। तो हमको अधिक से ज्ञान का वितरण करना पड़ेगा, शास्त्र का वितरण करना पड़ेगा, तभी जाकर लोग इस शास्त्र भगवद गीता के अनुसार चलेंगे तो सुखी जीवन रह सकेंगे। तो सत्वगुण में शिक्षित हो जाने पर गंभीर बनेंगे और वस्तुओं को उनके सही रूप में जान सकेंगे।
तब लोग सुखी तथा संपन्न हो सकते। भले ही अधिकांश सुखी तथा समृद्ध न बन पाए, लेकिन यदि जानता है कि कुछ भी अंश कृष्ण भावना विकसित कर लेता है तो सत्वगुणी बन जाता है। तो इस प्रकार प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक लोगों को मनुष्य जीवन मिला है केवल सत्वगुण में रहने के लिए। इस रजोगुण और तमोगुण से बाहर निकलकर सत्वगुण में स्तर में आना है। तो व्यक्ति ये हो गया। इस प्रकार सत्वगुण में, रजोगुण में, तमोगुण व्यक्ति किस प्रकार मृत्यु के बाद उसका गति का होता है, और किस प्रकार सत्वगुण में उनका शुद्धता होता है, रजोगुण में दुख और लोभ होता है, तमोगुण में मूर्खता और पागलपन है, और नीचे के लोक में जाते हैं। तो गुणों के सर्वाधिक नियंत्रण का वर्णन करने के बाद कृष्ण अब वर्णन करेंगे किस प्रकार एक गुण, 3 गुणों का पार किया जाए। अभी 3 गुण का बता दिए, ये 3 गुण से कैसे हम पार पर जाएंगे और गुणों के संबंध में उनकी क्या स्थिति होता है। तो हम ये 19 नंबर श्लोक से पढ़ेंगे। अभी तक इसका कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी, वो जो आपने बोला जो पशु को मारते हैं और वो पशु अगला जन्म में उसको मारते हैं, तो वो पशु जनी वो मनुष्य जन्म प्राप्त करता है अगला जन्म में। हाँ, मनुष्य जन्म जब भी होता है 84 लाख जन्म में मनुष्य लास्ट होता है। अगर वो पशु वध कर खाता है, पशु को मारता रहता है, तो वापस साइकिल चेंज हो जाता है कि पशु स्तर में चले। तो वो पशु मनुष्य जन्म लाभ करके उसको मारता है। हाँ, पशु वापस मनुष्य मिलेगा, होगा ना, क्योंकि गाय के नेक्स्ट जीवन मनुष्य। ओके प्रभु जी। और प्रभु जी, जैसा बताया गया है कि वर्ष में हमने रीड किया कि जो रजोगुणी तमोगुणी होते हैं वो पशु योनियों में जन्म लेते हैं। तो जितने भी हाँ पशु अभी हमारे भौतिक संसार में हम देखते हैं, तो सारे उनके तमोगुण के कारण उन्हें ये जन्म। हाँ, उनको धीरे धीरे उनका तमोगुण पशु योनि क्यों कहा जाता है, क्योंकि तमोगुण में रहते हैं। गाय होता है सत्वगुण, गाय जो रहता है वो सत्वगुण में स्तर में रहता है। बाकी जितने जानवर रहते हैं सब तमोगुणी रजोगुण में रहते हैं। तो मनुष्य को ये सब सारे चीज मनुष्य में है। कौन सा गुण में वो प्रभावित होता है, तमोगुण में, रजोगुण में, सत्वगुण में, उसको चुनना है। तो पशु जानवर में कोई उनका चयन नहीं है, उनका स्थिति अनुसार उसको अपने आप प्रोग्रेस होता रहता है, ऑपरेटिव होता रहता है। ठीक है। हरे प्रभु जी, कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जरूरत नहीं है कि जो पशु में है वो तामस गुण में हुआ, क्योंकि भरत महाराज को हिरण का जन्म मिला था, तो इसका वो मतलब ये रेयर नहीं है कि कैसे वो हुआ, वो भगवान की कृपा से हुआ। बताइए, वो तमोगुण है। उसको अभी बकरा को काटते रहते हैं, उसको पता नहीं चला कि मुझे अगले कुछ क्षण में मुझे काटा जाएगा, कोई आराम से प्रेम से खाते रहता है घास। वो कुछ ज्ञान नहीं रहता उसको, वो तमोगुणी नहीं। तो ऐसे हिरन नहीं, सब उसको पता है कि आगे बाघ है, टाइगर है, आक्रमण करने वाला है, तो फिर देखता नहीं, वो अपने में घास रखते रहते। जब भी पास में आता है उसको पता है कोई मुझे आक्रमण कर रहा है। ठीक है। तो जो भरत महाराज हुआ था वो भगवान की कृपा से, भगवान के भक्त का उदाहरण देकर किस प्रकार भक्ति का, शक्ति का प्रभाव उसमें बता रहे हैं। लेकिन सब कुछ वो जितना भी हिरण था सब वो लोग ऐसे, सब हिरण ऐसे नहीं। भगवान के रेयर केस में, भगवान के भक्त ही हो, उसके लिए वो स्पेशल केस में। प्रभु जी, मुझे ये बताइए, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। जो एक लाइफ साइकिल होता है, जो 84 लाख योनियों का एक लाइफ साइकिल का चक्र होता है, वो चक्र तो मतलब एक के बाद एक होते रहता है ना, तो वो एक चीज है। और जो तमोगुण में पशु योनि प्राप्त होते हैं, वो अलग चीज है, कि दोनों एक ही ऐसे हैं। हम्म। तो देखो, जो 84 लाख योनि में 80 लाख प्रकार का अलग प्रकार का पशु है। ये नहीं कि पशु भी हो सकता है, अलग अलग पेड़ पौधे भी हो सकता है। ठीक है। तो इसमें नीच छोटे प्राणियों से लेकर बड़े प्राणी तक जितना जीव है, पेड़ है, पौधे है, जलचर है, स्थलचर है, जितना जीव है, सबको एक के बाद एक गुजरना पड़ता है। तो उनको कोई उसको कर्म का बंधन में बंधते नहीं लोग। ठीक है। जो मनुष्य जन्म को छोड़कर बाकी जितना जन्म है वो कोई भी केवल तमोगुण में रहते वो लोग, केवल उनको कोई भी पाप नहीं लगता है।
अपने आप अपग्रेड होते रहता है। जब मनुष्य जन्म मिलता है तो उसको भगवान एक दिमाग में बुद्धि देते हैं, तो बुद्धि के कारण वो समझ लेता है कि ये गलत है सही है, तभी उसको पाप पुण्य कर्म का फल भुगतना। ओके ओके प्रभु जी, एकदम क्लियर हो गया। थैंक यू प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। इसमें हाँ एक प्रश्न उठता है मन में प्रभु जी कि पशु जो है वो अपने पाप को भोग रहा है पशु योनि में, हाँ लेकिन वो यदि किसी की हत्या करता है, जैसे बाघ हम लोगों को मारता है, जंगल में जाते हैं, शेर मार देता है, ना, उसको पाप नहीं लगता है। जीव जीवन से जीवन है, उसको आहार के लिए वो ठीक है, तो लेकिन उसको जीवो पाप नहीं। दिवस से भोजनम होगा तो हम लोग भी तो खाते हैं तब। हम लोग को बुद्धि है। हम बाघ को अगर तुम दोगे घास देंगे वो खाएगा नहीं। भगवान उसके लिए केवल मांसाहार के लिए बनाया है शरीर। गाय बकरी को देखो, उनको केवल घास बनाए, उसके सामने मांसाहार को खाएंगे नहीं। मनुष्य को बुद्धि दिया कि ये गलत है सही है, इसके एक मृत्यु जीव का मारना पड़ता है, उसका वध होता है। बाघ को उसको ज्ञान नहीं रहता है, इसके लिए मनुष्य पशु में अंतर है। आहार निद्रा भय मैथुन, अगर वो रहेगा धर्मण ही न पशु नर, अगर वो ज्ञान है मनुष्य होने तो भी पशु के समान होता है। ठीक है, थैंक यू ज्यादा प्रभु जी। मनुष्य को विकसित करने की बुद्धि है उसके पास। कि वो अभी बाघ को उसका मर्यादा के अतिक्रमण नहीं करता है। अगर उसके सामने घास रखे वो खाएगा क्या बाघ? नहीं। नहीं, तो उसका मर्यादा व्यतिक्रम नहीं करता है। जो उसको मांस खाने के लिए उसका शरीर बना हुआ है उसको ही खाते हैं मांस। गाय बकरी ये जो रहते हैं उनको मांस को भी खाते हुए देखा नहीं, केवल घास ही खाते। तो मनुष्य जो जीव है मांस खाता है, घास भी खाता है, सब कुछ खाता है। तो उसको बुद्धि दिया गया कि चयन करने के लिए, सत्वगुण में रहने के लिए। ये रजोगुण तमोगुण सत्वगुण में आने के लिए किसको बनाया गया? केवल मनुष्य को बनाया गया। मनुष्य के मन में दिमाग में बुद्धि दिया गया। ठीक है प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, क्लियर हो। हरे कृष्ण। तो ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। गुणों की कर्ता एवं भगवान को दिव्य जानना, 19 नंबर से हम पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था, एक मिनट। मध्य तिष्ठन्ति राजसाः, हाँ पढ़िए। गगन है गुण वृत्तिस्था तथा अधो गच्छन्ति तामसाः। हाँ सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक पर रह जाते हैं, और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित है वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो इसमें 18 नंबर श्लोक में ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्यगुणवृत्तिस्थ अधो गच्छन्ति तामसा। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है कि जो सत्वगुण व्यक्ति रहता है क्रमशः उच्च लोक में जाता है, मोहर लोक, जनलोक, तपोलोक में जाता है। और ये देखो, ये ब्रह्मा जी 7 स्टोरी का बिल्डिंग बना है, जो 14 लोक है। तो बीच में पृथ्वी लोक जो बीच में आ गया, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, मध्य 10 बीच में, ऊपर 7 लोक है, नीचे 6 लोक है। सॉरी, ऊपर 6 लोक है, नीचे 7 लोक है। तो बीच में कौन कौन सा आया? पृथ्वी, जो भूमंडल। तो इसमें बोलते कि ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, जो व्यक्ति सत्वगुण में रहता है, ये भूमंडल में रहते हैं मनुष्य जन्म में, तो लोग ऊपर के स्तर में जाते हैं, ऊपर की सीढ़ी में वो चढ़कर ऊपर जाता है। और जो व्यक्ति रजोगुण में ही रहना चाहता है वो पृथ्वी पर ही रह जाता है। और लोग जो पाप कर्म करता है, जो निंदनीय कर्म करता है, नीचे तरफ जाते, नीचे नरक भी है। ठीक है, और तुला तला सतला पाताल तातला महितला नरक लोग सब उसमें नीचे सब है। तो इसमें प्रभुपाद भी लिखते हैं, जो 18 नंबर में, इस श्लोक में 3 गुण के कर्म का फल स्पष्ट बताया गया कि ऊपर लोक के या स्वर्ग लोक में प्रत्येक व्यक्ति उन्नत, अत्यंत उन्नत होता है। जीव में जिस मात्रा में सत्वगुण विकास होता है उसी प्रकार उसे विभिन्न स्वर्ग लोक में भेजा जाता है। सर्वोच्च लोक सत्यलोक, ब्रह्मलोक,
जहाँ ब्रह्मांड के प्रधान व्यक्ति ब्रह्मा जी निवास करते हैं। हम पहले ही देख चुके कि ब्रह्मलोक में जिस प्रकार जीवन की आश्चर्य परिस्थिति है उनका अनुमान करना कठिन है, तो भी सत्वगुण नामक जीवन का सर्वोच्च अवस्था हमें वहां तक पहुंचा सकती है। रजोगुण मिश्रित होता है और वो सत्व तमो गुण के मध्य होता है। मनुष्य सदैव शुद्ध नहीं होता है, लेकिन यदि वो पूर्णतया रजोगुणी हो तो वो इस पृथ्वी पर केवल राजा या धनी व्यक्ति के रूप में रहता है, लेकिन गुण का मिश्रण होते रहने पर वो नीचे आ जा सकता है। इस पृथ्वी पर रजो और तमोगुणी लोग बलपूर्वक किस मशीन के द्वारा उच्चतर लोक में नहीं पहुंचा जा सकता है। रजोगुण की इसकी भी संभावना की है कि अगले जीवन में कोई प्रमुक्त हो जाए। यहाँ पर भी सत्वगुण में तमोगुण और अत्यंत गहित है, जघन्य कहा गया तमोगुण। अज्ञान तमोगुण विकसित करने परिणाम अत्यंत भयावह होता है। वो प्रकृति का अन्य गुण है। मनुष्य जो नीचे पक्षियां, पशु है, सरीसृपों, वृक्षों आदि को उसी लाख योनि में 80 लाख 84 लाख से 80 लाख योनियां है, और तमोगुण के विकसित अनुसार लोग अधम योनियां प्राप्त रहती है। यहाँ पर तमसा शब्द कहा गया कि उनका सोचा कि उच्चतर गुण तक ऊपर तक न उठकर निम्नतर तमोगुण में बने रहते लोग, उनका भविष्य अत्यंत अंधकारमय होता है। तमोगुणी तथा रजोगुणी लोग लिए सत्वगुणी बनने का सुअवसर है। वो कैसे है? जो व्यक्ति बोलते ना अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान अंधकार में जो लोग रहते हैं, गुरु की कृपा से कृष्ण भावना को ज्ञान को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति सत्वगुण तक आ सकता है। ठीक है, ये हो गया तीनों गुणों का फल है, कर्म का फल। तभी देखेंगे 19 से 27 सभी गुणों से कैसे हम पार होंगे। अभी क्या करेंगे, हम देखेंगे गुणातीत, कैसे हम इस गुणों के प्रभाव से मुक्त होकर हम हमारे गंतव्य स्थल तक भगवान के पास हम पहुंचेंगे। 19 से 27 ये देखेंगे। तो ये लिंक कनेक्शन आता है कि ये पिछला भाग का, ये भाग का प्रकृति के गुणों के सर्वव्यापी नियंत्रण का वर्णन करने के बाद भगवान कृष्ण हमें इस अध्याय के अगले और अंतिम खंड में बताते कि कैसे तीन गुणों को पार किया जाए और उसके संबंध में अपने स्थिति को किया जाए। तो इसके बारे में भी भगवान कृष्ण बताएंगे। 19 नंबर श्लोक है। नान्यं गुणाभ्य कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणे अवरस्य परमं वेत्ति मध्यमां सो अधिगच्छति। जब कोई ये अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वो परमेश्वर को जान लेता है तो इन तीनों गुणों से परे है, तो वो मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण प्रभु। 19 नंबर श्लोक में कहते कि समुचित महापुरुष से केवल समझकर तो समुचित ढंग से सीखकर मनुष्य प्रकृति गुणों के सारे कर्म फलों का लाभ कर सकता है, केवल महापुरुष के संग से। वास्तविक गुरु कृष्ण है। वास्तविक गुरु कौन है? कृष्ण है, और वे अर्जुन को दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो हम दूसरा नंबर श्लोका में, दूसरा अध्याय में जैसे अर्जुन का क्या करूं, जिद करूं ना करूं, तो बीच में ये हो गया था, द्वंद्व हो गया था, मैं क्या करूं, अभी मुझे कुछ बुद्धि दिख नहीं रहा है। तो उसमें भगवान की शरण में जाता है, तो बोलते कि हे भगवान, मुझे मैं आपके शरण में आया हूं, मुझे रक्षा कीजिए। कौन सा? 7 नंबर श्लोका में कहते कि अब मैं आपके कृपा दुर्बलता के कारण अपने कर्तव्य को भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ,
ऐसी अवस्था में अपने पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो और निश्चित रूप से है बताए, अब मैं आपका शिष्य हूँ, आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश ज्ञान दीजिए। तो ये बता रहे कि समुचित महापुरुष से केवल समझ कर तथा समुचित ढंग से सीखकर मनुष्य प्रकृति गुण के कार्यकलाप को लांग कर सकता है। वास्तविक गुरु कौन है? कृष्ण जी से अर्जुन ने उनका शरण में गुरु शिष्य रूप में बोले, मैं आपके शिष्य बन गया हूँ, मुझे कुछ उपदेश दीजिए। और वो अर्जुन को ये दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसी प्रकार जो लोग पुण्यतः कृष्ण भवन में प्रभावित है, उनके से प्रकृति गुण के कार्य इस ज्ञान का सीखना होता है, अन्यथा मनुष्य जीवन कुमार्ग में चल जाता है। प्रामाणिक गुरु के उपदेश से जीव अपने आध्यात्मिक स्थिति, अपने भौतिक शरीर, अपनी इंद्रिया तथा प्रकृति के गुणों के अपने वृद्धावस्था होने के बारे में जान सकता है। वृद्धावस्था, बधावस्था, यह इन गुणों की जकड़ में होने के कारण असहाय होता है, लेकिन अपने वास्तविक स्थिति को देखने पर दिव्य स्तर प्राप्त कर सकता है, जिसमें आध्यात्मिक जीवन के लिए अवकाश होता है। वस्तुतः जीव विभिन्न कर्म का कर्ता नहीं होता है, उसे बाध्य होकर कर्म करना होता है, क्योंकि वो विशेष प्रकार के शरीर में स्थित रहता है, जिसका संचालन प्रकृति के कई गुण करता है। जब तक मनुष्य कि किसी आध्यात्मिक मान्यता के प्राप्त व्यक्ति को सहायता नहीं मिलती है, तब तक वो नहीं समझ सकता कि वास्तविक में कहाँ स्थित है। जब तक उसको प्रामाणिक गुरु के संग में नहीं आता है, ब्रह्मांड भ्रमित कौन, भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीच। जब तक उसको प्रामाणिक गुरु कृष्ण की कृपा नहीं मिलती है, तब तक उसको नहीं समझ पाता है। प्रामाणिक गुरु की संगति से ही वह अपने वास्तविक स्थिति समझ सकता है, और इसे समझ लेने पर वो पूर्ण कृष्ण भावना में स्थिर हो सकता है। कृष्ण भावना रहित व्यक्ति कभी भी प्रकृति के गुण के चमत्कार से नियंत्रित नहीं होता है। 7वें अध्याय में बताया चुका कि कृष्ण की शरण में जाते हैं, कौन से श्लोक बता सकते हैं? दैवी ये गुणमय माया दुरतया माम एव प्रपद्यन्ते माया एव तन्यते। तो माया की शक्ति के प्रभाव से छुटकारा पाना असंभव है। जो व्यक्ति मेरे शरण में आता है, तुरंत ये भवसागर से, बहुत ही दुख से, कष्ट से छुटकारा पाकर मेरे धाम में आ जाता है। तो 20 नंबर श्लोक में बताएंगे किस प्रकार जब कोई शरीर में समृद्ध गुण को विकसित करता है तो कैसे होता है। 20 नंबर श्लोक में बताएंगे। 20 नंबर श्लोक कहाँ गया, पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ही देहे समृद्धवान जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्तो अमृतमश्नुते। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लागने में समर्थ होता है, तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। हरे कृष्ण। और यहाँ बोलते इसी जीवन में, मनुष्य जीवन में मिला है, जब ये भौतिक सारे संबंध इन तीनों गुणों को लांघने का समर्थ होता है, तो वो जन्म मृत्यु बुढ़ापा उनके कष्ट मुक्त हो जाता है और इसी जीवन में अमृत का भोग, आनंद भोग कर सकता है। आनंद बुद्धि वर्धन प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वाद। तो यहाँ पे प्रोपर लिखता है, अर्जुन ने पूछा, इस श्लोक में बताया कि किस प्रकार शरीर में कृष्ण भावनान्वित होकर दिव्य स्थिति में जा सकता है। संस्कृत शब्द यहाँ पे देही, अर्थात यद्यपि मनुष्य इस भौतिक शरीर के भीतर रहता है, मनुष्य क्या है, जीवात्मा, यह शरीर के भीतर अंदर रहता है, लेकिन अपने आध्यात्मिक ज्ञान के उन्नति के द्वारा प्रकृति गुण को प्रभाव से मुक्त हो सकता है। जो कभी एक आज प्रभु जी क्लास बताते रहे थे, अगर कोई शरीर को कुछ चाहिए, बहुत ही दो शरीर है, एक स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है। अगर सूक्ष्म शरीर को कुछ चाहिए तो स्थूल शरीर नहीं ले सकता, तो उसमें आनंद नहीं ले सकता। अगर स्थूल शरीर में जो चाहिए वो सूक्ष्म शरीर नहीं दे सकता, उसमें दोनों का अलग है, क्योंकि हम भौतिक शरीर नहीं, हम जीवात्मा है। मान लो उदाहरण देकर प्रभु जी बता रहे थे कि अगर किसको ज्यादा खाया, मेहनत परिश्रम किया, हार्ड वर्किंग किया और आकर
प्रसाद दी, दवा की खाया, रात को बिना पानी पीकर, जल पीकर सो गया। उसको, लेकिन उसको शरीर मांग रहा है, जल मांग रहा है, और उसको जल नहीं पीने के कारण वो जल के बिना सो गया, और जल चाहिए शरीर के लिए। इतना थक गया था कि सो गया। तो ऐसे थक गया था, उठ नहीं पा रहा है। तो रात को सपने में आया कि उसको स्वप्न में देख जाकर कि अंदर जाके पानी जाकर पी रहा है, परंतु ये सोया है। फिर वो प्यास बुझती नहीं उसका, कितना भी पानी पिया प्यास बुझती नहीं, क्योंकि कौन गया? सूक्ष्म शरीर गया। बोले मैं जाकर स्थूल शरीर के थोड़ा हेल्प करता हूँ, हाँ, इस शरीर को हेल्प करता हूँ, इस शरीर को। तो पानी पी रहा है कौन? जल पी रहा है कौन? सूक्ष्म शरीर, स्वप्न में। कितना पी रहा है उसका प्यास बुझ नहीं रहा है, ठीक है? ये जो यहाँ पे सोया है, तो ये दोनों पृथक है, ठीक है? तो इसके लिए कहा जाता है कि इस शरीर के आध्यात्मिक जीवन को सुख भोग कर सकता है, क्योंकि इस शरीर के बाद उसका वैकुंठ जाना निश्चित है। लेकिन इस शरीर में आध्यात्मिक सुख उठा सकता है। दूसरे शब्द में कृष्ण भावनामृत में भक्ति करना भवपाश से मुक्ति का संकेत। भवपाश, उनको गले में फांस बांधकर, रस्सी बांध कर रखा हुआ, भवपाश बोलते हैं कि। और 18 अध्याय में इसकी व्याख्या जाएगी। जब मनुष्य प्रकृति गुण के प्रभाव से मुक्त हो जाता है तो भक्ति में प्रविष्ट हो जाता है, ठीक है? अभी अर्जुन का मन में प्रश्न आ गया, बोले इतना करने के बाद अर्जुन का मन में भी प्रश्न आ गया। क्या प्रश्न है? अर्जुन बोले कि ये कैसे, किन लक्षण का जाना जाता है, उसका आचरण कैसे होता है, सत्वगुण में एक व्यक्ति गुणों का पार करने के लिए विधि क्या क्या है। अभी अर्जुन का मन में प्रश्न आ रहे, तो ये प्रश्न पढ़ेंगे। अर्जुन वाच, 21 नंबर प्रश्न है उसका, ये उल्टा, ये दोनों उल्टा हुए। पढ़ेंगे कोई अर्जुन के प्रश्न? श्री अर्जुन उवाच कैलिंगे श्रीगुणौ ते ताततीतो भवति प्रभो किमाचार कथम चेताम श्रीगुणान अनिवर्तते। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है, और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। हरे कृष्ण। तो इसमें किस प्रकार अर्जुन ने मन में प्रश्न आया कि हे भगवान, जो इन 3 गुणों से परे है उनका लक्षण क्या क्या दिखाई देता है, जाना जाता है। जो ये 3 गुणों से परे हो गए उनका आचरण भी कैसे होता है, तो प्रकृति गुण से किस प्रकार लांघ गया है, तो मुझे उत्तर चाहिए, ठीक है? प्रभुपाद भी बोलते हैं यहाँ पे। इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न अत्यंत उपयुक्त है। इस पुरुष में लक्षण क्या है? जो 3 गुण को लांघ कर चला गया है उसका लक्षण क्या, कैसे जानेंगे? जिसके भौतिक गुणों को लांघ लिया है, सर्वप्रथम ऐसे दिव्य पुरुष को लक्षण को विशेष जिज्ञासा करता है। कोई कैसे समझ सकते कि उनके प्रकृति गुण के प्रभाव में लांघ लिया है। उसका दूसरा प्रश्न है कि ऐसे व्यक्ति किस प्रकार रहता है और उसके कार्यकलाप क्या है नियमित होते हैं, अनियमित क्या है। फिर अर्जुन ने उन साधनों का विषय में पूछता है कि जिससे जब बोलते कि जिससे वो दिव्य स्वभाव को प्राप्त कर सके, अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तक कोई इन प्रत्यक्ष साधनों में नहीं जानता है क्या साधन क्या है, वो इसी स्तर को पहुंच पाया है जिनसे सदैव दिव्य पर स्थित रहे, तब तक लक्षण के देखने के प्रश्न नहीं उठता है। अतः अर्जुन ने पूछे गए प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और भगवान अभी 3-4 श्लोका में उसका सही से उत्तर अभी देंगे। अभी 22 से 25 तक भगवान कृष्ण के उत्तर है, ठीक है? एक एक हम पढ़ेंगे, 4 का श्लोक एक साथ में, तो एक एक भक्त एक एक श्लोक हम पढ़ेंगे। पढ़िए, एक श्लोक पढ़िए 22 नंबर। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री भगवान उवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव ना द्वेष्टि संप्रवतानि ना निवृत्तानि कांक्षति। हरे कृष्ण। नेक्स्ट 23 नंबर दूसरे भक्त पढ़िए।
उदासी पढ़िए पढ़िए प्रभु जी। माता जी आप पढ़िए। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति निङ्गते। नेक्स्ट दूसरे प्रभु जी, दूसरे भक्त पढ़िए। गुणा वर्तन्त इत्येव यो तिष्ठति नियंगते। नहीं उससे नीचे 24 तुल्य प्रिया नहीं प्रियो नहीं धीरा। वो नहीं, वो भी नहीं है। सम दुख सुख, स्क्रीन पे देखिए ना प्रभु। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्ठाश्म कांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्थितिः। 25 नंबर कोई पढ़िए। हरे कृष्ण। पढ़िए। अपमान यो अस्तु तुल्ये सतुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वहारं परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। भगवान ने कहा है, पांडुपुत्र जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर ना तो उनसे घृणा करता है और ना लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चित और अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन और दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण के टुकड़ों को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा और बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव में रहता है, जो शत्रु और मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। कितने देखो भगवान कितने अच्छे गुण के बारे में बता रहे हैं। तभी ऐसे देखेंगे तो इसमें कितना सारे गुण बताए हैं। तो यहाँ पे बताया कि ये जानकर केवल गुण क्रियाशील, गुण प्रतिक्रिया अविचल है और उदासीन रहता है। सुख और दुख को एक समान मानता है व्यक्ति। वो कैसे पहचानेंगे? जो सुख दुख को एक समान मानता है। सम दुख सुख, अपने आप को स्थित रहता है, स्वस्थ रहता है, अपने आप को स्थित रहता है, मिट्टी के ढेल, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि रखता है, प्रिय अप्रिय के प्रति समान है, तुल्य प्रिया प्रियो, प्रिया प्रियो, धीर रहता है, प्रशंसा तथा बुराई के समान भाव, कोई सम्मान कर लिया कोई बुराई कर लिया तो समभाव रहता है, मान तथा अपमान में भी समान भाव। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि तृणादपि सुनिचेन तरोरिप सहिष्णु अमानिना मान देना कहते हैं। तो प्रशंसा मान तथा अपमान में समभाव रहता है, मान उपमान यो तुल्य। फिर उसका और एक गुण है, शत्रु और मित्र के साथ समान व्यवहार है, तुल्य मित्रा शत्रु मित्र के साथ समान व्यवहार, भौतिक कार्य का परित्याग, सर्वारंभ परित्याग, जो भौतिक कार्य रहता है उसको परित्याग करता है। ऐसे ही व्यक्ति वो 3 गुण से परे रहते हैं। तो प्रभुपाद क्या बोलते हैं उसमें? प्रभुपाद सुंदर भाव से किसका रूप में लेके उसका अर्जुन ने भगवान कृष्ण ने 3 प्रश्न पूछे तो उन्होंने क्रमशः एक एक का उत्तर दिया। इन श्लोक में कृष्ण पहले ये संकेत करते हैं कि जो व्यक्ति दिव्य पद पर स्थित है, ना तो किसी की ईर्ष्या करता है, ना किसी वस्तु के लिए लालायित रहता है। जब कोई जीव इस संसार में भौतिक शरीर में संयुक्त होकर रहता है तो समझ जाए कि प्रकृति के 3 गुण में किसी के एक वश में है। जब वो इस शरीर के बाहर हो जाता है तो ये प्रकृति गुण से छूट जाता है। लेकिन जब तक वो शरीर में बाहर नहीं आ जाता है तब तक उसे उदासीन रहना चाहिए, है नहीं? तो जड़ भरत ने उसको प्रभु जी बताया कि एक हिरण का शरीर प्राप्त हुआ था, तो किसी के साथ मिलता जुलता नहीं था। वो पूरा क्या करता था? वो तीनों गुण से परे हो गया था, उदासीन रहता, किसी बात नहीं करता, कुछ नहीं। बोले कि मेरा एक गलती के कारण मुझे हिरण शरीर मिला है, किसी से प्रदर्भ नहीं, कोई हिरण साथ मिला नहीं, जाकर
भगवान की कथा श्रवण करता था। लेकिन और वो जब उसको जड़ शरीर, उसको जड़ भरत का शरीर मिला है, तो किसी के साथ जो कुछ दे रहा है खा रहा था, कुछ मार रहा था सह रहा था, जो कुछ कुछ सब कुछ कर रहा था, जड़ जैसे कर रहा था। कि जब भी असली एक प्राकृत जो रहुगण उनको एक राजा मिला, तो उसका प्रकृत वास्तविक ज्ञान उसके सामने बात किया। लेकिन जब तक वो शरीर में बाहर नहीं आता है, तब तक उसे उदास नहीं चाहिए, उसे भगवान की भक्ति में लगा जाना चाहिए। उसे भौतिक देह से उनका महत्व स्वतः विस्मृत हो जाए। जब मनुष्य भौतिक शरीर में प्रति रचित रहता है, तो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है। तो लेकिन जब वो अपने चेतना कृष्ण में स्थानांतरित कर देता है, तो इंद्रिय तृप्ति स्वतः रुक जाती है। मनुष्य को इस भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं रह जाती, और ना उसे भौतिक शरीर का आदेश का पालन करने की आवश्यकता रह जाती है। शरीर के भौतिक गुण कार्य करेंगे, लेकिन आत्मा ऐसे कार्य पृथक रहेगा। वो किस तरह पृथक होता है? वह न तो शरीर को भोग करना चाहता है, ना उसे बाहर जाना चाहता है। इस प्रकार दिव्य पद पर स्थित भक्त स्वमेव मुक्त रहता, सदैव मुक्त रहता है। उसे प्रकृति गुण के प्रभाव से मुक्त होने के लिए किसी प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन को उत्तर दिए। अभी 26 और 27 में रहेगा उसका फलश्रुति। किस प्रकार भगवान कृष्ण बताएंगे, किस प्रकार 26 और 27 में गुणातीत होने का विधि शुद्ध भक्ति है। तो कैसे गुणातीत होंगे, उसके कारण है केवल शुद्ध भक्ति को करना। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें एक बात समझ नहीं पाए प्रभु जी। इसमें लिखा हुआ है कि जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, तो भौतिक में जन्म लिए हैं, तो हम लोगों को तो काम करना पड़ेगा ना प्रभु जी। भौतिक कार्यों के त्याग बोलते कि अनासक्त विषय, बोलते कि अनासक्त होकर जो भी कार्य करते हैं, उसे भगवान को केंद्रित करके अनासक्त, मुझे ये कार्य कर रहा हूँ, मुझे इतना करोड़ का प्रॉपर्टी होगा, ये सोच कर हमको नहीं करना है। केवल अपना शरीर का भरण पोषण करने के लिए हमको कार्य करना है, और भगवान को सेवा में लगाना है। तो ये अंतर है, ठीक है नहीं? तो जो अनासक्त होकर मुझे ये इतना धन प्राप्त होगा, ये मुझे नाइट ड्यूटी करना, डे ड्यूटी करना है, तो इससे परे होना है। भौतिक कार्य जो भी कार्य करें, भगवान को केंद्रित करके करिए, और जितना हमारे शरीर भरण पोषण के लिए, हमारा परिवार भरण पोषण की जितना आवश्यकता, उतना ही कठिन परिश्रम करिए, ये बता रहे। ठीक है प्रभु जी? हाँ, थैंक यू प्रभु। 26वें श्लोक का पढ़िए, शुद्ध भक्ति। माम च, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्य तान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचल भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। हरे कृष्ण। तो इसमें किस प्रकार शुद्ध भक्ति हमको करना है, तो रूपा लिखते हैं, ब्रह्म का स्वरूप, इस श्लोक में अर्जुन ने तृतीय प्रश्न का उत्तर स्वरूप है। प्रश्न है कि दिव्य स्थिति प्राप्त करने का साधन क्या है? वो जो दिव्य स्थिति को प्राप्त करने के साधन क्या है? शुद्ध भक्ति। जैसे कि पहले बताया चुका कि भौतिक जगत में प्रकृति गुण के चमत्कार के अंतर्गत कार्य करे। मनुष्य को गुण के कर्म के विचलित नहीं होना चाहिए। उनसे चाहिए कि अपने चेतना ऐसे कार्य में न लगाकर उसे कृष्ण में कार्य में लगाए। कृष्ण कार्य भक्ति योग के नाम में विख्यात है, जिनमें सदैव कृष्ण के लिए कार्य करना होता है। इनमें न केवल कृष्ण न आते हैं, अपितु अनेक अनेक विभिन्न पूर्णांश भी सम्मिलित है, तथा राम नारायण उनके असंख्य अंश है, जो कृष्ण किसी भी रूप में उनके पूर्ण अंश की सेवा के प्रभुत्व होते हैं। तो ये अलग अलग बोलते हैं कि भगवान को भक्ति करना है। तो इसमें कृष्ण भक्त में कृष्ण भक्ति होने का अर्थ है कि कृष्ण के साथ समानता प्राप्त करना। भगवान कहते हैं कि उनकी प्रकृति की सच्चिदानंद स्वरूप है और सारे जीव परम के अंश है।
जिस प्रकार सोने का कण सोने के खाने में अंश है। भक्त तथा भगवान, भक्त और बीच में प्रेम का आदान प्रदान। भक्ति योग क्या है? भक्ति योग का अर्थ है कि, तो यहाँ पे महत्वपूर्ण लाइन है, तो भक्ति योग का अर्थ है कि भगवान है, भक्त है, तथा भगवान और भक्त के बीच में प्रेम का आदान प्रदान चलता रहता है। अतः भगवान में और भक्त में दो व्यक्तियों का विशिष्ट प्रदान चलता रहता है, विशिष्टत्व प्रदान रहता है, वर्तमान रहता है, अन्यथा भक्ति योग का कोई अन्यथा अर्थ नहीं होता। यदि कोई भगवान जैसे दिव्य स्तर पर स्थित नहीं है तो भगवान ने की सेवा नहीं कर सकता। उदाहरण, राजा की निजी सहायक बनने के लिए कुछ योग्यता आवश्यक है। इस तरह भगवत सेवा के लिए योग्यता के ब्रह्म पाना किया जाए, भौतिक कर्म से मुक्त हो जाए। वैदिक साहित्य में कहा गया कि ब्रह्मेव सन्ब्रह्मेति प्राप्त होती, और कहते हैं कि गुणात्मक रूप में मनुष्य को ब्रह्म का से एकाकार हो जाना चाहिए, लेकिन ब्रह्मत्व को प्राप्त करने पर मनुष्य व्यष्टि आत्मा जीवात्मा रूप में अपने शाश्वत ब्रह्म स्वरूप को होता नहीं। तो सुंदरराज जी किस प्रकार भक्ति योग के करने आता, भगवान और भक्त के जो प्रेम संबंध है उसको स्थापना करने के लिए प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे। 27 नंबर श्लोक पे देखेंगे, अभी आता है कि लिंक आता है। कृष्ण ने कहा कि भक्ति करने से ब्रह्मन की प्राप्ति होती है, लेकिन एक भक्त ब्रह्मन साक्षात्कार की इच्छा नहीं करता है, बल्कि कृष्ण की सेवा करना चाहता है। इसीलिए कृष्ण ब्रह्मन के साथ उनके स्वयं को संबंध का वर्णन करते हैं और इस प्रकार भक्ति पर पुनः जोर देते हैं। अभी 27 नंबर श्लोक में किस प्रकार भक्ति को जोर देने के लिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं, पढ़िए 27 नंबर श्लोक। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्यावयस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च, और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। हरे कृष्ण रोज। हरे कृष्ण। इसमें प्रभुपाद सुंदर से बता रहे कि इसका ब्रह्म परमात्मा भगवान साक्षात्कार करने के लिए ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, अविनश्यता, शाश्वता तथा सुख है। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है। तो ब्रह्म जो शब्द है भगवान के साक्षात्कार करने के लिए एक शुभारंभ होता है। परमात्मा इसे दिव्य साक्षात्कार बद्ध द्वितीय अवस्था है। कौन सा? दिव्य परमात्मा। ब्रह्म का अर्थ है भगवान तक साक्षात्कार करने के लिए शुभारंभ होता है। परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार के बद्ध में द्वितीय अवस्था में है और भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार है। अतएव परमात्मा निराकार ब्रह्म दोनों परम पुरुषों के भीतर रहते हैं। 7वें अध्याय में बता चुका कि प्रकृति भगवान की अपराशक्ति अभिव्यक्ति है। भगवान इस अपराशक्ति प्रकृति में गर्भस्थ करते हैं और प्रतीक भौतिक प्रकृति के लिए अध्यात्म स्पर्श है। जब इस प्रकृति द्वारा बद्ध जीव आध्यात्म ज्ञान का अनुसरण करना प्रारंभ करता है तो इस भौतिक जगत का पद से ऊपर उठने लगता है, क्रमशः भगवान के ब्रह्म शब्द तक उठ जाता है। ब्रह्म बोध की प्राप्ति आत्म साक्षात्कार की दिशा का प्रथम अवस्था है, प्रथम सीढ़ी है। इस अवस्था में ब्रह्मभूत व्यक्ति भौतिक पद को प्राप्त कर पाता है, लेकिन वो ब्रह्म साक्षात्कार में पूर्णतः प्राप्ति नहीं कर पाता है। यदि वो चाहे इस ब्रह्म पद पर बना रहे, साक्षात्कार पूर्णतः प्राप्त नहीं कर पाते सकता है, तो धीरे धीरे परमात्मा के साक्षात्कार को धीरे और भगवान के साक्षात्कार प्राप्त हो सकता है। वैदिक साहित्य में इसके उदाहरण भर पड़े। चार कुमार पहले ब्रह्मवादी थे, निराकार ब्रह्म स्थित थे, लेकिन क्रमशः वह भक्ति पद तक उठ पाए। जो व्यक्ति निराकार ब्रह्म पद पर ऊपर नहीं उठ पाता है उसके नीचे गिरने का डर बना रहता है। श्री भागवत में कहा गया कि भले कोई निराकार ब्रह्म को अवस्था में प्राप्त कर ले, किंतु इसे ऊपर उठे बिना परम पुरुष विषय में सूचना प्राप्त किए बिना उसकी बुद्धि विमल नहीं हो पाती। अतएव ब्रह्म पद तक उठ जाने के बाद भी यदि भगवान की भक्ति नहीं की जा सकती है तो नीचे गिरने का भय बने रहता है। वैदिक भाषा में कहा जाए कि
रसो वैश्वम सरसम भवयम लब्धवनंती भवति। रस के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को जान लेने पर मनुष्य बहुत ही संसार से छूटता बगैर भगवान धाम में सुख शांति। तो इस प्रकार भगवान के कृष्ण भक्ति करने से 3 गुणों से परे हो सकते हैं। तो इस प्रकार ये गुणत्रय विभाग योग, इस प्रकार प्रकृति 3 गुण में हम पार हो सकते हैं। तो पहले हम देखे थे बरयू में 3 इसको डिवाइड किया गया था। तो इसमें 3 दिवाली अध्याय को किया गया था। पहले हम देखे थे प्रकृति के 3 गुण से इसमें अर्जुन के प्रकृति पुरुष चेतना में पढ़े थे कि किस प्रकार मुक्ति से पाजीव और मुक्ति के बद्ध अवस्था कैसे बताया, गुण और शुद्ध आत्मा को बांधता है और गुण को कैसे पहचानता है, ठीक है नहीं। तो कैसे अतीत को प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्ति का प्रक्रिया क्या होता है। सॉरी ये प्रकृति 3 गुण में 14 में 3 भागों में उदाहरण देगा। एक होता है कि भौतिक 1 से 13 भौतिक गुण द्वारा आत्मा का बंधन है। दूसरा हुआ 14 से 18 गुण द्वारा बंधन का प्रभाव। हम 3 को याद रखें, बाकी ज्यादा याद नहीं रखें। 21 से 19 से 27 गुण के पार जाना, गुणातीत बनना है। ये कैसे हमको गुण का आत्मा का बंधन बन जाते हैं हम भौतिक संसार में भौतिक गुणों द्वारा, और बंधन का प्रभाव क्या होता है उसके बाद, और बंधन से हम कैसे गुणातीत होना है 3 गुण का। ये 14 अध्याय का मेन उसका ओवरव्यू, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पे 14 अध्याय हो गया कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे 15 अध्याय तो पुरुषोत्तम योग। कोई किसी को प्रश्न है संशय पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी वो ब्रह्मबोध प्राप्ति क्या है, एक बार बताइए। ब्रह्मबोध अर्थात जो 3 स्तर है भगवान को जानने के लिए, ब्रह्म परमात्मा भगवान है। तो भक्ति जो आता है पहले ब्रह्म स्तर में आकर उसको आगे ढूंढता है, परमात्मा कौन है, भगवान कौन है, वो सर्चिंग में रहता है, जो ढूंढता रहता है। तो वो ब्रह्म स्तर में पहले आता है, ब्रह्म स्तर में रहता है। जिस प्रकार प्रभुपाद देख रहे चतुष कुमार पहले ब्रह्मवादी थे ब्रह्म स्तर में। जैसे उनका भगवान का दर्शन हुआ, परमात्मा उसके भगवान का दर्शन उनको प्राप्त हो। तो पहला भक्त का स्तर आता है जो ब्रह्म है, हमको ब्रह्म में लेना है, भक्ति करना है, अष्टांग योग करना है, साधना करना है। तो ये क्या बोलते हैं, ब्रह्म में लीन होना। जो ब्रह्म तक आने के लिए लीन होने के चाहते हैं तो उसे और ढूंढता है, और कौन है, परमात्मा कौन अंदर स्थित है, उससे परे कौन है, भगवान है। तो भगवान तक जब तक पहुंचा नहीं तब तक उसको मुक्ति उसको मिलती नहीं। तो भक्ति का पहला स्तर होता है भगवान को पहचानने के लिए ब्रह्म स्तर। ठीक है माता जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्लास हम 15 अध्याय पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट करोगे कि 2 चैप्टर का एग्जाम, 2 चैप्टर हो गया तो उसका एग्जाम लोगे? एग्जाम करेंगे ना, अभी एग्जाम क्लास चल रहा करना, ये चल रहा है ना, ये तो मेरा संग चल रहा है। अभी क्लास चलो, बाद में एग्जाम। तो अभी 6 चैप्टर एक साथ में ले लेंगे। प्रभु जी नहीं प्रभु जी, बहुत एकदम लेंथी पोर्शन हो जाएगा और फिर हार्ड हो जाएगा। तो आप जैसे 2-2 चैप्टर लेते हो आप वैसे ही ले लीजिए प्रभु जी। तीन में भी हो सकते हैं। 3 चैप्टर हाँ, 2 ही 3 एग्जाम कर लेंगे, करेंगे ना 3 ज्यादा एग्जाम नहीं, 3 और 3 कर लेंगे, 6 चैप्टर। हाँ प्रभु 2 एग्जाम में हो जाएगा। हाँ ओके ठीक है। 3 के चैप्टर होने के बाद हम एग्जाम करेंगे। हाँ प्रभु हाँ ओके। चलेगा। क्लास प्रभु जी आपको के लिए हमेशा हरे रखते रखिए ना प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम प्रभु प्रभु जी, जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, थैंक यू, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम।